नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं उन सभी माता पिता के सवालों का जवाब देने जा रही हूँ जिनके बच्चों का नाम नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आ गया है। साथ ही मैं उन सभी माता पिता के सवालों का जवाब भी दूंगी जो दूसरी और उसके आगे आने वाली लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यह बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि सारे सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उनके जो मैं जवाब दूंगी आपको, ये सारे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आगे की एडमिशन प्रक्रिया अब कैसी होगी, वह किस प्रकार से होगी और वह कब होगी, यह सब DOE नोटिफिकेशन पर ही निर्भर करता है। तो आज का पहला सवाल, जिन बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया और एडमिशन से पहले लॉकडाउन हो गया तो उन बच्चों का क्या होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि फ़र्स्ट लिस्ट के एडमिशन चल रहे थे और बीच में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के एडमिशन बीच में ही रुक गए। इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ DOE के नोटिफिकेशन का। जैसे ही DOE इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन लेकर आएगा, मैं उसकी जानकारी आप तक ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, पिछले 1.5 से 2 महीने से बहुत से माता पिता कमेंट के माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि उन्हें स्कूलों की तरफ से, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कॉल आया और उन्हें कहा गया कि आपके बच्चे का नाम हमारे स्कूल में आया हुआ है, आप आइए और एडमिशन ले लीजिए। और ऐसे में बच्चों का एडमिशन भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, लॉकडाउन में बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हुआ है, EWS और DG कैटेगरी के बच्चों का। तो सबसे पहले आप यह करें कि आप स्कूल में कॉल करें और पता करें कि क्या एडमिशन प्रक्रिया अभी चल रही है, आपके बच्चे का नाम आया है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्कूल से बात करें। अगर आपको लगता है कि वह आनाकानी कर रहे हैं या फिर आपको टाल रहे हैं, तो 2-3 बार स्कूल में कॉल करें और आपको नहीं लगता उनकी तरफ से कोई स्पष्ट आंसर नहीं आ रहा, तो आप DOE के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, DOE में कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आप चाहे तो DOE के ऑफिस भी होकर आ सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि इस समय घर से बाहर निकलना थोड़ा उतना सेफ़ नहीं है। तो अगर आप DOE के ऑफिस जाएंगे तो सारी जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, मास्क पहनना है या जो भी और सरकार की तरफ से बताई गई हैं, उन सब का पालन करें और DOE के ऑफिस होकर आए और उनसे सवाल खुद करें और वे आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। मैं अपनी तरफ से ये कह सकती हूँ कि जैसे ही DOE का कोई भी नोटिफिकेशन इससे संबंधित आएगा, मैं तुरंत उसकी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। आज का दूसरा सवाल, दिव्यांग बच्चों की फ़र्स्ट लिस्ट क्या अभी आ गई है। तो इसका जवाब है जी, मेरी जानकारी के अनुसार दिव्यांग बच्चों की फ़र्स्ट लिस्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जब दिव्यांग बच्चों के फॉर्म निकले हुए थे तो कहीं ना कहीं DOE को रियलाइज़ हुआ कि जो एप्लीकेशन लोग भर रहे हैं वो बहुत कम संख्या में भर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं DOE ने दिव्यांग बच्चों की जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी थी और फिर बीच में आप सभी जानते हैं लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। तो अभी तक दिव्यांग बच्चों की फर्स्ट लिस्ट नहीं आई है। अगर इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आया, मैं उसकी जानकारी भी आपके लिए लेकर आऊँगी। आज का तीसरा सवाल, सेकेंड लिस्ट कब आएगी। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि अभी फ़र्स्ट लिस्ट के दाखिले चल रहे हैं कहीं ना कहीं और फर्स्ट लिस्ट से संबंधित नोटिफिकेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो सेकेंड लिस्ट को तो समय लगेगा ही। हम सभी जानते हैं कोविड-19 के इस दौर में किस तरीके से एक बुरा असर पड़ा है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी और शिक्षा व्यवस्था पर भी। दाखिले रद्द हुए हैं या फिर दाखिले विलंब हुए हैं। तो हमारे DOE के द्वारा EWS और DG दाखिले भी, उनमें कहीं ना कहीं विलंब आया है, कहीं ना कहीं डिले हुआ है। तो पहली लिस्ट के दाखिले होंगे, उसके बाद हिसाब लगाया जाएगा कि पहली लिस्ट में कितने बच्चों का दाखिला हो गया है, कितनी सीट्स खाली हैं, फिर कितनी सीट्स खाली है, उसके हिसाब से सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी। तो सेकेंड लिस्ट निकलने में अभी समय है, पर मैं आपको इस बात का वादा करती हूँ कि इससे संबंधित जानकारी मैं समय समय पर आपके लिए लाती रहूँगी। आज का चौथा सवाल, यह सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम आप बताइए कि कुल कितनी लिस्ट आएंगी। कोई नहीं बता सकता कुल कितनी लिस्ट आएंगी। पहली लिस्ट के अभी दाखिले हुए नहीं हैं, पहली लिस्ट के दाखिले होंगे, बची सीट्स जो होंगी उनके लिए सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी। सेकेंड लिस्ट के बाद जितनी सीट्स बचेंगी उनके लिए थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी। तो पता नहीं थर्ड के बाद फोर्थ भी आए, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी आए, पता नहीं इस बार का जो
एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में कोई भी आंकलन लगाना, उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह साल बाकी पिछले सभी सालों से बहुत अलग है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहली लिस्ट के दाखिले जून तक नहीं हुए हों, ये पहले हो जाते थे। इस समय तो सेकेंड लिस्ट आने वाली होती थी, आ चुकी होती थी। तो इस साल की दाखिला प्रक्रिया बहुत अलग है। मैं कुछ आपको ऐसी बात नहीं बोलना चाहती जिसका मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कोई नहीं आपको बता सकता है कितनी लिस्ट आएंगी। हाँ, जितनी लिस्ट आएंगी उनकी जानकारी मैं आपको ज़रूर देती रहूँगी। आज का 5वां सवाल, हमारे बच्चे का हमने अभी तक किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है, हम सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम कब तक वेट करें? इसके ऊपर मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैं आज फिर कहना चाहूँगी कि किसी भी लिस्ट के इंतज़ार में अपने बच्चे के दाखिले ना रोकें। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार और अपनी पॉकेट अनुसार आपको जिस भी स्कूल में लगता है अपने बच्चे का आप दाखिला करवाना चाहते हो, उस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवा दीजिए। एक लिस्ट के इंतज़ार में कि मेरे बच्चे का नाम आएगा आप अपने बच्चे को घर में बिठा लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं आता पूरे साल, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं आता। बच्चा सारा साल घर बैठ जाता है और बच्चे का एक साल वेस्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं बच्चा अंदर ही अंदर बहुत डिस्करेज भी हो रहा होता है। शायद वो हमें माता पिता के तौर पर महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन बच्चा अंदर से अंदर बुरा मान रहा होता है, ओ मेरा इस बार भी नाम नहीं आया, ओ मेरे पास इस बार भी नाम नहीं आया, इस साल भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, अभी भी मैं नहीं स्कूल जा पाऊँगा, मेरे दोस्त जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, पड़ोसी जा रहे हैं। तो बच्चे पर कहीं ना कहीं इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है, जो शायद देखने से नहीं पता चलता, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चा दुखी महसूस कर रहा होता है। और अब आप सभी जानते हैं एज से संबंधित भी रूल आ चुके हैं कि दाखिले के लिए कम से कम इतनी उम्र होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी उम्र होती है। ज़्यादा की उम्र अगर बच्चा पार कर लेता है तो बच्चों के दाखिला प्रक्रिया में मुश्किल आती है। तो इसीलिए बच्चों का साल वेस्ट मत करिए। किसी भी लिस्ट के इंतज़ार में अपने बच्चों को घर में मत बिठाइए। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाइए। अगर आगे जाके आपके बच्चे का नाम लिस्ट में जो आगे आएंगी लिस्ट, सेकेंड या थर्ड लिस्ट जो भी, उसमें आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, तो जिस स्कूल में आपके बच्चा पढ़ रहा है आप उससे उसका नाम कटवा कर EWS या DG कैटेगरी के तहत जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया उसमें दाखिला करवा पाएंगे। तो यह थे मेरी तरफ से 5 सवालों के जवाब। मैं फिर से कहना चाहूँगी, यह सभी मेरे व्यक्तिगत विचार है। दाखिला प्रक्रिया कब होगी, कैसे होगी, किस प्रकार होगी, यह सारा DOE के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन पर ही निर्भर करेगा। साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबकी शिक्षा दाखिला से संबंधित और बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर आपके लिए लाता रहा है। मेरी बहुत ईमानदार कोशिश है जिसमें मैं चाहती हूँ, मेरा एक सपना है कि भारत में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, वह आगे बढ़े और हमारा देश विकासशील देश से एक विकसित देश बने। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।